हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली अकाउंटिंग में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। आखिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है, कब कराते हैं और ये जीएसटी नंबर क्या होता है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले हमारा दे रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जो कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था डुअल जीएसटी मॉडल। और उसके आगे हमने आपको बताया था क्या टाइप्स ऑफ सप्लाई, जिसमें इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट हमने आपको बताया था। इनवार्ड आउटवार्ड, और इनवार्ड आउटवार्ड में हमने आपको बताया था टैक्स लाइबिलिटीज और आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स। अब इसी के जस्ट नीचे हम लोग का दिया है क्या, रजिस्ट्रेशन क्या है। देखिए कह रहा है पहले TIN यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहले के समय में ना, जब जीएसटी नहीं था ना, तो सिर्फ TIN नंबर मिलता। क्या मिलता था? TIN नंबर। और TIN का फुल फॉर्म होगा टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। एजाइन किया जाता था। इनके पहले क्या था कि जब जीएसटी नहीं था ना, तो बहुत सारे टैक्स थे, और उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो नंबर बनाया गया था वो था टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को GSTIN यानी कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना जीएसटी में, तब क्या मिलेगा, GSTIN यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एजाइन। कि जब हम क्या करेंगे, अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा लेंगे जीएसटी में, हमको मिलेगा गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये कितने डिजिट का होता है, करियर GSTIN 15 यानी 15 डिजिट का होता है, जो पैन पर आधारित होता है, जिसका स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है। और ध्यान रखिएगा कि जो जीएसटी नंबर मिलता है ना, वो ज्यादातर पैन कार्ड पे अवेलेबल होता है। पैन कार्ड के बेस पे ही बनाया जाता है। पैन कार्ड कितने अंक का होता है? पैन कार्ड का जो नंबर होता है, पैन कार्ड का जो नंबर कितने अंक का होता है? कितना? 12? 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है। कितने का? 10 का। ध्यान रखिएगा। आधार का 12 होता है। बैंक का लगभग लगभग 16 तक जाता है। आ रहा समझो ना, बैंक नंबर का जो अकाउंट नंबर जो होता है वो 16 नंबर तक जाता है। आधार कितने तक जाएगा? 12। और जो पैन नंबर होता है वो, जिसमें 4 क्या होते हैं, नंबर होते हैं, और 6 क्या होता है, अल्फाबेट होता है। जो पैन नंबर में 4 क्या होगा, नंबर रहेगा, और बाकी का 6 क्या होता है, अल्फाबेट। आया समझे ना। अब देखिए, जैसे आप कह रहा है कि जब सबसे पहले जब जीएसटी नहीं था, तो उस समय क्या था, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या था? ये सिर्फ टैक्स आइडेंटिफिकेशन। लेकिन जब जीएसटी हुआ, जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने लगे, तो वहां पे क्या मिला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन। अब ये नंबर कितने अंक का होता है, जो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए नीचे दिया है। जो कह रहा है सबसे पहले स्टेट कोड। पहले क्या दिया है, स्टेट। तो जो शुरू का जो 2 अंक होता है ना, ये 2 अंक स्टेट कोड होता है। 2 अंक क्या होता है, स्टेट कोड। जैसे अभी आप इंटरनेट पे अगर जाएं, ब्राउजर पे आ जाइए और यहाँ सर्च कर लीजिए स्टेट कोड इन जीएसटी। स्टेट कोड इन जीएसटी। देखिए यहाँ पे जैसे दिया, राजस्थान का कितना दिया है, 08। उत्तर प्रदेश का कितना दिया है, 09। बिहार का कितना दिया है, 10। सिक्किम का 11। सो मोर पे क्लिक करिए, मोर वाले ऑप्शन। जब यहाँ मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो पूरे स्टेट का दिख जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे टोटली स्टेट का दिख जाएगा, किसका शुरू का क्या, इसका उसका स्टेट कोड दिया गया है। तो अपने स्टेट का क्या है, दिया था 0। अपने स्टेट का क्या दिया था, 0। तो यही अगर हम यहाँ जीएसटी में आ जाएंगे, तो अगर जो अपने स्टेट का है, तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, स्टेट कोड में जो दिया है, स्टेट कोड पहला हो जाएगा 0, उसके बाद से, और बाकी का आगे जो दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 5 कैरेक्टर अल्फाबेट रहेगा। 5 क्या रहेगा, अल्फाबेट। और 5 अल्फाबेट के बाद से 4 न्यूमेरिक रहेगा। 4 क्या रहेगा, न्यूमेरिक। और 4 न्यूमेरिक के बाद से फिर एक क्या रहेगा, जो यहाँ तक आपका 10 डिजिट होगा। और जो 10 डिजिट किसका होगा, पैन कार्ड। यानी कि इसमें टोटली पैन कार्ड का नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कर दिया जाएगा, स्थापित कर दिया। इतना क्लियर है ना। और आगे आपको मिलेगा एंटिटी कोड। क्या मिलेगा, एंटिटी। तो एंटिटी आप लोग पढ़े हैं ना, क्या होता है एंटिटी, बिजनेस का अस्तित्व होता है। बिजनेस का क्या होता है,
अब उस अस्तित्व को यदि किसी कोड के माध्यम से पहचाना हो, कोई कोड ले सकते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, ये कोड 1 से लेकर के 9 तक हो सकता है, या फिर ए से लेकर के जेड तक कोई एक यहाँ पे हो। आया समझे ना। यानी कि आपके बिजनेस को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो एक नंबर होगा, वो नंबर आपका न्यूमेरिक भी हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, अल्फाबेट भी। न्यूमेरिक होगा तो 1 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक, और जो अल्फाबेट होगा तो 1 से लेकर के, यानी कि यहाँ पे कोई एक आ सकता है, 1 से लेकर 9 के बीच में कोई आ सकता है, या फिर ए से लेकर के जेड के बीच में कोई आ। इतना क्लियर है ना। और जब आगे जाएंगे तो अगला दिया ब्लैंक। क्या दिया है, इसको जैसे आगे दिया है ना चेकसम डिजिट, वैसे इसको चेकसम कोड भी कहा जाता है। ब्लैंक को क्या कहा जाता है, चेकसम। यदि आप किसी माध्यम से जो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका एंटिटी कोड तो हो गया क्या यहाँ पे, लेकिन उसके ऑनर का कुछ न कुछ पहचानने का कुछ कोड होगा ना। तो वो पहचानने का कोड किसमें होगा, और ध्यान रखिएगा ये हमेशा सिर्फ न्यूमेरिक में ही रहेगा। किसमें रहेगा, न्यूमेरिक। और आगे दिया चेकसम डिजिट, जिससे आपके जीएसटी नंबर को आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, वो यहाँ पे चेकसम डिजिट होता है, जो ये अल्फाबेट के साथ साथ नंबर भी हो सकता है। क्या क्या, अल्फाबेट के साथ साथ क्या हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। अभी टाइम है, अभी चलो क्लास नंबर 2 में। इतना क्लियर है ना। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने आपको बताया जो 2 होगा ये क्या होगा, स्टेट। बाकी का जो 10 होगा वो क्या होगा आपका, पैन नंबर। फिर अगला जो होगा आपके बिजनेस का जो कोड मैच करेगा, वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा, चाहे वो अल्फाबेट से हो और चाहे वो क्या हो, नंबर। क्लियर है ना। ब्लैंक कोड में जो ऑनर होगा उसके कोड को पहचानने के लिए सिर्फ किसका इस्तेमाल किया जाएगा, न्यूमेरिक। किसका इस्तेमाल किया जाएगा, चेकसम डिजिट, कि जिससे आपको जीएसटी नंबर को आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, पहचाना जा सके, उसके लिए क्या किया जाएगा, और ये न्यूमेरिक में हो सकता है और साथ में और किसी एक में हो। क्लियर सबको ना। अब यही टोटल मिल के आपका एक कितने अंक का तैयार करेंगे, जो आपका होगा क्या, जीएसटी आईएन, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन। और नीचे जब जाएंगे आप दिया क्या, लायबिलिटीज टू रजिस्टर, किसको उत्तरदायित्व होगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा। और जो देखा जाए तो क्या ऐसा तो नहीं है ना कि सबको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकता है, सबको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराता है ना। तो इसमें जो एक पान का दुकान खोल के बैठा है ना, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आ रहा समझे ना। कई लोग ऐसे हैं ना जो छोटा सा दुकान खोल के अपने घर पे बैठे हुए थोड़ा सा अपना खर्चा निकाल लेते, उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक रूल है कि कब लाइबिलिटीज है, कब उसका उत्तरदायित्व रजिस्ट्रेशन कराना। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या, एक लिमिटेशन दिया, क्या दिया गया है, थ्रेशोल्ड लिमिट। ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल, जिनका एक निर्धारित किया गया होगा कि एक साल में कितना तक सेल कर सकते हैं, कितना तक टर्नओवर कर सकते हैं, लेन देन कितना तक कर सकते हैं। आगे दिया क्या, एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर, टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना हो। कि जो लिमिटेशन दिया गया है और वो यदि लिमिटेशन को 1 रुपया भी पार करते हैं, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। जो आगे देखिए दे रहा है क्या, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल, एग्जाम और आगे दिया एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया। चाहे कोई टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करे, ऐसा गुड जिसके ऊपर क्या लगाओ, टैक्स लगाओ। एग्जाम यानी कि ऐसा गुड जिसके ऊपर टैक्स न लगाओ। और फिर आगे कह रहा है एक्सपोर्ट, यदि वो किसी वस्तु का क्या करता है, किसी दूसरे स्टेट में निर्यात करता है, उसको भी क्या करना होगा, शामिल किया गया है। जिसका क्या होगा, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट होगा, उसको क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना। अब देखिए यहाँ पे दिया है स्पेशल कैटेगरीज। अब आप लोग समझ रहे हैं स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल का मतलब समझिएगा, कुछ ऐसे स्टेट है ना जहाँ पे ये स्टेट जो है ना बिजनेस करने में सबसे आगे, जो बिजनेस करने में क्या है, सबसे आगे है। और यदि उस कैटेगरी में कोई स्टेट आता है तो उसको क्या करना होगा, 20 लाख तक के जो उसका टर्नओवर है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, यानी कि लगभग लगभग अगर जो 20 लाख से 1 रुपया कम है टर्नओवर में, उसको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं।
और जैसे 20 लाख हुआ या 20 लाख प्लस 1 रुपया हुआ, उसको जीएसटी रजिस्टर कराना क्या होगा, कंपल्सरी। कब, जब वो स्पेशल कैटेगरी में आता है तब, जो देखिए दे रहा है क्या, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल। यानी कि ऐसे स्टेट हैं जिनमें ज्यादातर क्या किया जाता है, बिजनेस में सबसे आगे, जिनको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा है। और स्पेशल कैटेगरी लगभग कितना आएगा, तो 20 लाख आएगा, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। और हाँ, अगर जो अदर इंडिया के कोई अदर स्टेट में आते हैं तो उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, यानी कि आप लोग फाइनेंशियल ईयर पढ़े होंगे 1 अप्रैल से लेकर के कहाँ तक, 31 मार्च। यदि इस ईयर के बीच में इनका जो अदर दिया है, द रेस्ट ऑफ इंडिया, इनके अदर स्टेट में 40 लाख से अधिक जब टर्नओवर करने लगेंगे तो उनको क्या करना होगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। आ रहा समझे ना, एक साल में अगर तो 40 लाख से अधिक का टर्नओवर लेन देन करने लगे तो इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना क्या होगा, कंपल्सरी। और अगर जो स्पेशल कैटेगरी में आएंगे तो कम से कम इनका कितना होना चाहिए, 20 लाख। और इतना ज्यादा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये जितना स्पेशल कैटेगरी दिया है ना, ये स्टेट ऐसे है ना जो बिजनेस करने में काफी ज्यादा आते हैं। आ रहे समझे ना, तो जैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो क्या ड्राइवर एक का जो चल रहा है, आ रहे समझे ना, इसमें अदर लोग क्या कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल बेच के किसी न किसी तरह से कमाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वैसे यहाँ पे जब ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे ना तो वहां पे टैक्स कम कर दिया जाए। आ रहे समझे ना, क्योंकि जितने ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे उतना ही लिमिटेशन कम रहेगा तो सही रहेगा। और बाकी अदर इसलिए ज्यादा है क्योंकि बिजनेस करने वाले कम लोग, आ रहे समझे ना, और कम लोग हैं, जब ज्यादा अमाउंट कर दिया जाए तो अधिक लोग जब बिजनेस करेंगे वैसे सरकार को गवर्नमेंट क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा। आ रहे समझे ना, इसलिए इनका अलग कर दिया गया और इनका क्या है, लिमिटेशन दोनों का फिक्स है। इनका कितना होगा, 20 लाख, इनका कितना होगा। हाँ, लेकिन इसके बावजूद एक अलग यहाँ पे मॉनेटरी रजिस्ट्रेशन दिया। मॉनेटरी रजिस्ट्रेशन क्या है कि भले इनकी लिमिट टर्नओवर कम हो लेकिन फिर भी कब इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना हो। 40 लाख साल में प्रॉफिट हो, प्रॉफिट नहीं, टर्नओवर, लेन देन। हाँ, लेन देन। टर्नओवर का मतलब क्या है कि जितना, जैसे सपोज करिए आपका एक्सपेंस शामिल नहीं है, एक्सपेंस भी उसी में, एक्सपेंस को अलग करके प्रॉफिट नहीं निकाला, एक्सपेंस जितना आपने लेन देन किया सारा उसमें मिक्स है। अगर जब आप 40 लाख अब चले जाते हैं तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। हाँ, जितना इनकम हो जाए उसमें ये नहीं करना है ना। अब आपके कहने का मतलब ये नहीं, जैसे सपोज करिए यहाँ पे 40 लाख दिया गया, कितना दिया है, 40। ऐसा नहीं, इसमें एक्सपेंस को हटा दिया जाए, एक्सपेंस को माइनस करने के बाद एक्सपेंस शामिल है इसमें, फिर भी अगर जो 40 लाख चला जाता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना। इतना समझा रहा है ना। लेकिन हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, कुछ ऐसे भी मॉनेटरी हैं कि अगर जो आपका लिमिटेशन अधिक नहीं है, 40 लाख से कम ही है, फिर भी रजिस्ट्रेशन कराना हो, क्या, तो जहाँ दिया, जो यहाँ पे दिया है, उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत। क्या क्या, देखिए पहला कह रहा है, अगर कोई पर्सन या बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, इंटर स्टेट का मतलब पता है ना, जो अपने स्टेट से क्या होगा, बाहर। और टैक्सेबल का मतलब क्या होगा, ऐसा गुड जिसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, और यदि वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है उसको क्या करना होगा, अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कम। अगर जो कोई बिजनेस है ना, सपोज करिए वो बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड, कहाँ पे रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो करता क्या है, उसका टर्नओवर भी 40 लाख से क्या है, कम है, यानी कभी वो 30 लाख तक ही गया, कहाँ तक गया है। और यदि यूपी के ये इंडिया के किसी अन्य स्टेट, मान लेते हैं बिहार में या फिर किसी अन्य स्टेट, टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है जिसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, और जो वैसे गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो उसको अनिवार्य रूप से जीएसटी में क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना, चाहे उसका लिमिटेशन क्या है, कम क्यों ना है, लेकिन जब टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूर। क्लियर है ना। अब ऐसे आगे और भी दिया है, जो आगे कह रहा है क्या, अगर कोई कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जो उस तो उसे क्या करना होगा, अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे सपोज करिए ना, कोई अदर स्टेट का है, उसका निवास जो भी है सारा डिटेल वहीं का है,
और अदर स्टेट में कई लोग होते हैं अपना बिजनेस करते हैं। ऐसा होता है ना। सपोज करिए हम यूपी के हैं और मुझे ये पता लगा कि बिहार हमारे पास नहीं पड़ेगा, और हम वहां पे जाएंगे ना और कोई बिजनेस करेंगे तो हमारा बिजनेस अच्छे से चलेगा। तो जो वहां पे जाकर हम अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, अनिवार्य रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भले ही अभी हमारी बिजनेस स्टार्ट हुई है, टर्नओवर कम है, लेकिन फिर भी हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। ना क्लियर है ना। और आगे दे रहा फिर क्या, जो बिजनेस वर्षा मैकेनिक आरसीएम के अंदर टैक्स पे करते हैं और आगे टैक्स के लिए लेबर हो तो उसे अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट से कम। सपोज फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ टैक्स क्या करते हैं, टैक्सेबल गुड्स परचेस करते हैं, वो गुड्स क्या करते हैं, टैक्स पेमेंट भी करते हैं। जैसे कुछ सपोज कि हमने ऐसा गुड्स खरीदा, हमारा बिजनेस है, उसका लिमिट अभी नहीं हुआ, आया समझे ना। और कुछ ऐसा हमने ये गुड्स खरीदा जिसको लाते समय ये कहा दुकानदार ने कि इसके ऊपर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ सकता है, आया समझे ना। तो वैसे जब हम कोई टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो उस समय हमको अपने बिजनेस को किसमें कराना होगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। ऐसे सबका अलग अलग कैटेगरी दिया है, बस आप लोग पढ़ लीजिए जो नीचे दिया दिख रहा है ना। जो अभी हमने आपको यहाँ तक बताया, आगे दिया अगर कोई एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पर गुड्स सप्लाई करता है। एजेंट का मतलब पता है सबको ना, एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट का मतलब बताओ कोई। एजेंट का मतलब क्या होगा, हाँ वही होगा, एजेंट मतलब दलाल होता है, आज समझे ना। जो क्या करता है, किसी दूसरे को लालच दे किसी दूसरे का गुड सेल करवा दो, आज समझे ना। उसका कुछ बस उसका यही हस्तक्षेप रहेगा, आपका सामान यार, यहाँ भी इसका एजेंट का मतलब ये होगा, ब्रोकर का मतलब ही दलाल होता है, आज समझे ना। और एजेंट का मतलब भी होता है, एजेंट क्या है, उसका खुद का कोई बिजनेस नहीं होता है। जैसे सपोज करिए आपको कोई गुड्स बेचना है, आया समझे ना, और आप किसी से कह दिए कि थोड़ा सा ये मेरा गुड्स है इसको बेचना इतना में, वो कह देगा क्या कि हम आपको इतना बेचवा दे रहे, आप हमको इतना पैसा दे दीजिए, आप तैयार हो गए। तो वो बीच में जो आया वही आपका क्या है, एजेंट है, एक प्रकार को क्या है ना, क्लियर है ना। तो जो कुछ यहाँ पे मॉनिटर दिया था पढ़ लीजिए, क्लियर है ना। तो आज अगर आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ टेलर कितने प्रकार के होते हैं, क्लियर सबको ना। ये आज आप लोग इतना पढ़ के आइए लोग।